तो सबसे पहले क्या करना है मेरे को, मैं क्या करता हूँ, एक पेज लिया, उस पर कंट्रोल एंटर करके मैंने दो तीन पेज और बना लिए। और पहला पेज मैं क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ, और दूसरे पेज से क्या करता हूँ, मान लो मैंने लिख दिया कि इंडेक्स, या लिख देता हूँ लेसन वन, और यहाँ लिख दिया मैंने थ्री। ठीक है, यहाँ एक लेसन जनरेट कर दिया इसकी, मैं कुछ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, सेकंड चैप्टर में जाता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने लेसन टू, और इसी को भी मैं क्या देता हूँ, एंटर किया, डी टी F3। ठीक बात, ये हमारा हो गया। और एक चैप्टर और लेता हूँ, रिलेशन थ्री, इसको बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ले लिया। मैंने क्या किया, मैं इस पे गया, लेसन वन को मैंने सेलेक्ट किया, रेफरेंस पे गया, इंसर्ट इंडेक्स एंट्री पे गया, लेसन वन यहाँ लिखा हुआ था। ठीक है, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इंसर्ट किया, क्लोज किया। मैं गया लेसन टू पे, और इंडेक्स, इंसर्ट इंडेक्स एंट्री पे गया, इंसर्ट किया, क्लोज किया। लेसन थ्री पे गया, इंडेक्स एंट्री पे गया, इंसर्ट किया, क्लोज किया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने पेज नंबर वन पर, और टेबल ऑफ द कंटेंट पे गया, और यहाँ पर मैं गया, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्टाइल देख लेता हूँ। ठीक है, कॉलम बैकग्राउंड, ठीक है, टाइप में, और मैं ओके कर देता हूँ, टेबल ऑफ द कंटेंट। मैं गया यहाँ पे, क्यों नहीं आ रहा टेबल ऑफ द कंटेंट। ठीक है, review आ गया। ठीक है, और मैंने टेबल ऑफ द कंटेंट में गया, और अल्फाबेटिक इंडेक्स कर दिया। ठीक है, एंड ओके कर दिया मैंने। तो देखो यहाँ पर लेसन वन लेसन टू आ गया। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर टू आया, मैंने थ्री को शायद नहीं किया था, फिर से कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट इस पे गया, और मैंने ओके किया, क्लोज किया, और मैं यहाँ पे गया। ठीक है, और अपडेट इंडेक्स पे गया, तो लेसन थ्री आ गया। तो इस तरीके से तुम देख रहे हो कि हमने क्या किया, हमने अपना जो भी चैप्टर था वो हमने क्या किया, इंडेक्स के फॉर्म में हमने फर्स्ट पेज पर, टाइटल पेज पर, इंडेक्स के पेज पर हमने बना दिया। ठीक है, अब एमएस ऑफिस में एक फैसिलिटी थी कि जब आप लेसन वन पे कंट्रोल करके इंटर करते, तो वो चैप्टर नंबर वन पे पहुंचा देता। इसमें ये चीज नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है,
तो इस तरीके से अब मान लो मैं चाहता हूँ, मैंने कहा कि भाई साहब मेरा जो डेटा है वो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट थोड़ा और ज्यादा हो गया लेसन वन का डेटा, मान लो तो मेरे पास डेटा ज्यादा हो गया और मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल इंटर। ठीक है, और मैंने कहा कि भाई साहब जो ये डेटा है इसको भी कंट्रोल इंटर कर दिया। अब देखो जो लेसन वन और टू का डेटा वो अगले नेक्स्ट पेज पर भी चला गया, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हमको शो हो रहा, वहां पर खाली 2 3 4 नंबर पेज पर दिखाई दे रहा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा अपडेट इंडेक्स पर क्लिक करूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आंसर दिखाई देने लगा कि लेसन वन का जो डेटा है वो 2 पर है। ठीक है, लेसन वन का जो डेटा है वो 2 पर है। देखो पेज नंबर वन, ये 2 ये हुआ, 2 पर हुआ। फिर ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है कि लेसन 2 का जो डेटा है वो 4 तक है। ठीक है, 4 तक है, ये देखो। फिर 3 का डेटा जो है वो हमारे 6 तक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने इंडेक्स को अपडेट भी कर सकते हैं। इतना समझ में आया? जी सर, जैसे इंडेक्स ये होता है ना सर। बुक का, वही यही है। हाँ, तो इंडेक्स इस तरीके से, मान लो आप कुछ लिख रहे हो चैप्टर, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, अब आप डेटा को ऐड कर सकते हो। अब मान लो आपको बुक मार्क करना है, तो बुक मार्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई साहब जब मैं लेसन वन पे क्लिक करूँ तो क्या हो जाए कि लेसन वन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर पहुंच जाए, इस जगह पर। मैं क्या करता हूँ, मान लो कि मैंने कहा, जब हमने इंसर्ट में गए थे और मैंने बुकमार्क की बात की थी, तो मैं कहता हूँ कि भाई साहब जो मेरा ये डेटा है इसको कर दो बुकमार्क वन नाम से, लेसन वन, लेसन वन। ठीक है, इंसर्ट, ठीक बात। और मैंने कहा ये जो डेटा है इसको कर दो आप बुकमार्क लेसन, लेसन टू, इंसर्ट किया। ठीक बात। अब मैं जाता हूँ, मान लो मैंने कहा कि इसको कर देता हूँ कंट्रोल किया, तो देखिए मैं गया बुकमार्क पे और जो हमारा लेसन वन है उस पे क्लिक किया और मैं गो टू कर दिया, तो देखो लेसन वन वाले पे डायरेक्टली हम गो थ्रू हो गए। मान लो 2 पे क्लिक किया मैंने, गो टू किया तो 2 वाले पे गो टू हो गए। तो इस तरीके से हम अपने चैप्टर को बुकमार्क के तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस पे गए, क्रॉप, अब इसमें क्या है हमारा एक दिखाई देता है, तो इन तीनों चीजों का हमको काम समझ में आ गया। अब अगला हमारा फुटनोट, इसको समझ में आया इतना? तो बहुत जी। हिमांशु, यस सर। जी सर। अब बात करते हैं अगले चैप्टर, अगला पॉइंट जो हमारा फुट नोट और इंसर्ट इन, सॉरी फुट नोट इन नोट दिया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। मान लो हम चलते हैं अपने इसी पेज में और चाहते हैं कि जो हमारा मान लो ले लिया मैंने, हम कोई एक वर्ड ले लेते हैं, सपोज हिम ले लिया, ठीक है। और हिम पे मैंने कहा भाई साहब, ये मैंने शायद कल ही बताया था, सॉरी आई में सैटरडे को। तो यहाँ पर हिम के मान लो हमने लिया हिमसेल्फ, ठीक है, इंटर किया। ठीक बात। तो देखोगे यहाँ पर जहाँ हमने हिम किया हुआ था, तो यहाँ पर देखो ये एक बन के आ गया, इस पे क्लिक किए तो देखो हिमसेल्फ पे पहुंचा दिया इसने। तो ये फुट नोट होता है। देखो फुट नोट में और एंड नोट में डिफरेंस क्या होता है? फुट नोट इन द सेंस योर whatever you will choose any day sentence
and you want to enter regarding that any data that will store current page of last in the footer। जिस पेज में आप हो उसके लास्ट फुटर में वो डेटा स्टोर किया जाएगा या रिटर्न किया जाएगा। मतलब और सर सबसे नीचे लिखा जाता है साइड में या बीच में या दोनों हाँ, साइड में लेकिन कहीं पे? लेकिन लेकिन एक याद याद रखना, करंट पेज मैंने बोला करंट पेज के लास्ट में फुट नोट में। हाँ, जो मतलब जब वो दबाएंगे तो करंट पेज पे अप्लाई होगा, सारे पेजेस पे अप्लाई नहीं होगा। हाँ, फुट नोट पे, फुट का मतलब होता है फुटर, फुटर का मतलब फुटर में जो नोट लिखा जा रहा हो। ठीक है। ठीक है सर। अब अब मान लो और एंड नोट का मतलब होता है, मान लो हम चाहते हैं कि ही हियर क्वाइट स्टेप बिहाइंड हिम, इसका मतलब हम देना चाहते हैं इस पेज की, मान लो हमने पूरा आर्टिकल लिख दिया, हम देना चाहते हैं कि सबसे एंड। अब एंड नोट का मतलब होता है कि तुम्हारे इंटायर डेटा के लास्ट में जो लास्ट पेज होगा उसमें आएगा। वो ऊपर भी आ सकता है और वो नीचे भी आ सकता है, जहां उसकी उसको सफिशियंट डेटा लगेगा स्पेस वहां आ जाएगा। आई थिंक ऊपर भी आ सकता है। तो इंड नोट और फुट नोट में डिफरेंस समझ में आया क्या होता है? इंड नोट हमारे इंटायर डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज में होता है, फुट नोट हमारे जिस करंट पर हम पेज पे पेज पर होता है, करंट काम, पेज पे होता हाँ जिस पेज पर हम वी आर वर्किंग देयर, दैट इन लास्ट पेज, सॉरी दैट लास्ट फुट, यू हैव टू राइट notes या details or information regarding which words you want to enter any data। ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस है। मान लो हमने इंड नोट पे क्लिक किया, तो देखो हमारा लास्ट पेज नंबर क्या है, 7 है, तो 7 पर हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर मान लो हम ऐड करना चाहते हैं किसी के बारे में, हमने लिख दिया, इंटर किया। ठीक है। तो अब हम जाएंगे वहां पर जब, तो यहाँ पर हमको किसके बारे में लिखा था मैंने, तो देखो यहाँ पर एक आई दिखाई दे रहा है, ये देखो, इस पे क्लिक किए तो देखो यहाँ पहुंच गए। तो दोनों का मतलब हमको समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या होता है और फुट नोट का और एंड नोट का मतलब क्या होता है। और इसलिए क्या है, हमारी एंड नोट और फुट नोट की सेटिंग है। मान लो आप 1 और 2 के फॉर्म में देना चाहते हो नंबरिंग में, तो आप नंबरिंग में दे दो, फुट नोट की ये सेटिंग है। ठीक है। स्टार्ट में देना चाहते हो या बिफोर, ये सारा आफ्टर काउंटिंग पर डॉक्यूमेंट चाहते हो। ठीक है। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट चाहते हो। ठीक है। एंड ऑफ द पेज चाहते हो या एंड ऑफ द, ये सारी सेटिंग यहाँ की दी गई है। ये आपको जब जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ये इसकी एंड नोट की सेटिंग से दी गई है। मान लो हमको आई के फॉर्म, देखो अभी हमने जो एंड नोट ऐड किया था तो देखो आई लिख के आया था, लेकिन जब फुट नोट ऐड कर रहे हैं तो वो 1 के फॉर्म में आ रहा था। तो ये यहाँ से आप सेट कर सकते हो ड्रॉप डाउन से जाकर। ठीक है, ऐसे ऐसे जिस फॉर्म में आप चाहते हो। तो ये हमारी सेटिंग्स हैं, तो इनके बारे में कोई खास डिस्कस नहीं। और क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? क्रॉस रेफरेंस हमारे फुट नोट और इन नोट के बारे में बताता है। ठीक है। कि मान लो हमने फुट नोट पे क्लिक किया तो हमने फुट नोट किस पे ऐड किया, इन नोट ऐड किया तो किस पे ऐड किया। ठीक है। इंसर्ट पे मान लो क्लिक किए हम, क्लोज किए, तो देखो वहां पर पहुंच गए हम। तो वो हमारी डिटेल जो होती है इन नोट और फुट नोट की, वो हमारी कौन रखता है? बुकमार्क की डिटेल हो गई, हाइपरलिंक की हो गई, हेडिंग की हो गई, वो सारा हमारा क्रॉस रेफरेंस के अंदर रहता है। ठीक बात। एक चीज आपको शायद बताना हम भूल गए थे, ध्यान से उतर गया था, कि मान लो मैं चाहता हूँ इस पेज को सॉरी, यहाँ पर गए और जाते हैं यहाँ पर मोर ऑप्शन में गए, एक पेज साइज में गए, हम्म, पेज देखते हैं। हाँ, मान लो पेज पे गए। ठीक है। और पेज का जो एरिया हो गया, अब यहाँ पे गए और कलर, मान लो मैं पेज का कलर जो है वो कुछ इस तरीके से रखना चाहती है, इस तरीके से हमने अप्लाई किया, ओके किया, तो यहाँ से देखोगे आप पेज का जो कलर है वो हमारे इस तरीके से ऑरेंज कलर का हमारा कुछ हो गया। तो यहाँ से आप इस तरीके से पेज भी ऐड कर सकते हो, आप पेज के अंदर कोई फोटो लगाना चाहो वो कर सकते हो। तो ये हमारा एक चैप्टर गया था, वो मैंने बता दिया आपको।
ठीक है, रेफरेंस में हम बात करते हैं। बुक मार्क और कैप्शन ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया, फील्ड भी बता दिया, और ये पेज नंबर इंसर्ट करना, टाइटल, डेट ऐड करना, ये भी बता दिया है। बिब्लियोग्राफी के बारे में बात करते हैं। बिब्लियोग्राफी मैंने कल भी बताया था कि मान लो मैंने जो ये डेटा लिया हुआ है, ये डेटा उठाया हुआ है, ये डेटा, ये सब हम कहाँ से, एक साइट से उठाए हैं, एक बुक से उठाए हैं, उसके बारे में हमको सब कुछ लिखना है। ठीक है, तो मान लो हम क्या कहते हैं कि हमको बिब्लियोग्राफी एंट्री करनी है। ठीक है, तो बिब्लियो डॉक्यूमेंट कंटेंट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और नेम, लेट्स सपोज मैं न्यू ले लेता हूँ, और यहाँ पर मान लो मैंने टाइप में दिया बुक या आर्टिकल, कुछ भी दे देता हूँ। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट डाल दिया मैंने, ऐसे रैंडम कुछ भी डाल देता हूँ। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एज मच यू हैव द रिक्वायरमेंट यू हैव टू फिल। कोई जरूरी नहीं शायद चीजें फिल ही करो, मैं ऐसे रैंडम डाल देता हूँ। टाइटल जो डालना हो, पब्लिशर जो डालना हो, आईएसबीएन नंबर जो डालना हो, पेज जो डालना हो, एडिशन जो डालना हो, फाइलिंग जो डालना हो, ऑर्गेनाइजेशन जो डालना हो, और यूनिवर्सिटी जो डालना हो, मंथ जो डालना हो, नंबर जो डालना हो, एनोवेशन जो डालना हो, बहुत सारी चीजें हैं, इतना कोई फिल नहीं करता। ठीक है, तो बैठ के मैं फिल नहीं करने वाला। ओके कर दिया। ठीक है, एंड इंसर्ट किया और क्लोज किया। तो देखो यहाँ पर डी लिख के आ गया। और इस पे देखो, जब हम होवर कर रहे हैं तो बिब्लियोग्राफी के साथ एक हमको होवर करने के बाद बॉक्स दिखाई देता है, जिसमें हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखो हमारा क्या दिखाई दे रहा है, जितनी हमारे हमने डिटेल फिल की है वो हमारी दिखाई देती है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो देखो जो जो हमने लिखा हुआ था उसकी सारी डिटेल्स आ गई यहाँ पे। ठीक है, इतनी भयानक डिटेल आई है, इसको बदली करो तो भी सही है। तो ये बिब्लियोग्राफी, नॉर्मल बिब्लियोग्राफी वैसे भी मैंने कभी जिंदगी में यूज नहीं किया। डेटा सोर्स इसके बारे में कुछ खास है नहीं, इसको अभी कोई खास यूज नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों का, इन दोनों का कोई काम नहीं, यहाँ तक तो आपका समझ में आता है, इसके बाद तक कोई मतलब नहीं इनका, ना हमको इन सारी चीजों की इतनी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो आपके रेफरेंस में ये हमारा सारा थीम था। अब हम बात करते हैं रिव्यू के बारे में। रिव्यू में क्या होता है कि मान लो मेरे को स्पेलिंग चेक करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर फिर स्पेलिंग गलत कर देता हूँ। मैंने इस पे क्लिक किया और स्पेलिंग पे क्लिक करता हूँ, तो देखो इसने हियर की जो सही मीनिंग है वो यहाँ पर इन्होंने दिखा दी है। ठीक है, और मैंने अगर करेक्ट करता हूँ तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ओके हो जाए, कर दिया मैंने, क्लोज किया, तो देखो यहाँ पर हियर की स्पेलिंग सही हो गई। लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, सब जगह की स्पेलिंग कुछ गलत कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, इसको सारी गलत कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इतना डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्पेलिंग पे क्लिक करता हूँ, और बहुत सारे हैं तो मैं क्या करूँगा, करेक्ट ऑल। ठीक है, और क्लोज। तो देखो जितने डेटा, एक मिनट, सही हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, एक मिनट, क्या दिक्कत आई। मैंने इस पे क्लिक किया और करेक्ट, और ऐड टू ऑटो करेक्ट। स्पेसिफिक वर्ड, वो स्पेसिफिक वर्ड को हर जगह कर देगा। जो हाँ, स्पेसिफिक एक वर्ड मिनट, बार बार यूज हुआ होगा ना, ये उसको यूज करेगा। ये आई थिंक इटरेबल की तरीके से एक एक को एक्सेस करके हाँ कर रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ जो हाँ। हमारा एमएस ऑफिस था, जब मैं ऑटो स्पेल एमएस, चेक। क्या चीज। सर उसमें सारा एक साथ सर स्पेल चेक हो सार जाता है। नहीं, जैसे ऑटो स्पेल चेक करिए एक बार सर। एक ऑटो स्पेल चेक जो है, हाँ ये। इससे भी तो कुछ नहीं होने वाला।
इस पे सब हो गया, देखिए। हो गया हाँ सर। देखो यहाँ पे ये क्या दोबारा गया? दबाइए। गलत, ये देखो स्पेलिंग गलत है रेड यहाँ पे। कर्सर। ये ये तो बता रहा है लेकिन अच्छा, सॉरी सॉरी, ये चेक कर रहा है, चेक करके बता दिया कि कहाँ कहाँ है। लेकिन हम ये कह रहे थे कि वही। हाँ जब और सर, हमारा बेस ऑफिस में क्या था कि जब स्पेलिंग वाला जो था, वो अगर एक बार करेक्ट ऑल करो जितना डेटा सेलेक्ट करके, तो वो पूरे को करेक्ट कर देता था। इसमें एक एक को हाँ करना सर, पड़ रहा है। एक एक लाइन करेंगे। हाँ, तो ये हमारा है सीन। और ये जो हमारा थिसरस दिखाई दे रहा है, ये हमारे डिक्शनरी के एक हमारे मान लो सिनोनिम्स की तरीके से, मान लो हमने लिखा लेट सपोज कि स्टेप्स, स्टेप का हम सिनोनिम्स चाहते हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे तो उसके देखो इन्होंने दिखा दिया कुछ सिनोनिम्स इससे रिगार्डिंग, जो पाथ हो गया, ट्रैक हो गया, कोर्स हो गया। नाउन के कॉन्टेक्ट में बात करोगे तो इस तरीके से हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगर रिप्लेस करना चाहो स्टेयर से तो रिप्लेस कर सकते हो, तो मान लो स्टेयर से रिप्लेस कर दिया, ये हो गया। वर्ड काउंट, टोटल कितने वर्ड काउंट है, ठीक है, वर्ड काउंट करना चाहो तो वर्ड काउंट कर सकते हो, ये टोटल डॉक्यूमेंट में इतने हैं, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक जहाँ करना चाहते हो तो उतना डेटा सेलेक्ट करके कर सकते हो, लेट्स कोई वर्ड काउंट किया तो इतने दिखा दिया, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे वर्ड काउंट, इन सारी चीजों का कोई खास काम नहीं है, ठीक है। कमेंट ऐड करना चाहो पर्टिकुलर डेटा पे, मान लो हमने इस पे डेटा पे क्या करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो कमेंट ये आई थिंक मैंने होम या इंसर्ट में भी था, वो मैंने बताया था, ठीक है। तो ये आप, टेबल भी बताया था हमने, टेबल में। हाँ, तो ये कमेंट ऐड कर सकते हो, इसको हटा देते हैं, डिलीट कमेंट हट गया, तो इस तरीके से कमेंट को हटा सकते हैं। डिलीट कमेंट यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है। और मान लो इस पे क्लिक करते हैं रिकॉर्ड पे, ये देखो रिकॉर्ड जो हमारा है, एक पोर्शन यहाँ पे है, मान लो मैं इसको बाद बताता हूँ, ये प्रोटेक्ट के बारे में, प्रोटेक्ट के बारे में आपको पता है? आपने देखा होगा नहीं कि सर। कुछ, आपको ने देखा होगा कुछ ऐसी पीडीएफ आपको मिलती है कभी कभी, जिनमें पासवर्ड क्या चाहिए होता होता है। है, पासवर्ड लगा होता है, तो उस पासवर्ड लगा जैसे होता आधार है कार्ड दूसरी। सर। हाँ, दूसरी बात उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि उसको खाली रीड कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते हो। वो सर जी हाँ, सिर्फ होता है। एडमिन के पास एक्सेस जैसे, होता है, जो हाँ, मतलब उसका होता है। जब मैंने आपको कमांड पढ़ाया था, कमांड, तो कमांड में मैंने देखो तुमको कुछ परमिशन के बारे में बताया था कि जो यूजर है, जो ऑनर है, जो ग्रुप है, वो कौन कौन सी परमिशन अलॉट कर सकता है, उसी तरीके से यहाँ परमिशन दी जाती है, प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। इस पे मान लो क्लिक करते हैं, पासवर्ड कोई डाल दिए, ठीक है, ABCD 1 2 3, ठीक है, इस पे क्लिक किया, ABCD @ और लगा 1 2 दीजिए। 3, चलो देखते हैं हो मिनिमम जाएगा, करेक्टर बोल रहे। ठीक है। अब एक मिनट, प्रोटेक्ट तो हो गया। अब मान लो मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ, सेव किया, और मैं कंट्रोल O करता हूँ और ओपन करता हूँ। हाँ, तो था तो क्या, अब देखो यहाँ पर क्या लिख के आया है,
डॉक्यूमेंट कंटेन्स ट्रैक चेंज एंड रिकॉर्डिंग इज इनेबल। ठीक है, सो मान लो मैं चाहता हूँ कि इसको एडिट कर दूं। अब एडिट तो हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सर वो एडिट आपने क्रिएट किया फाइल तो आपके में एडिट होगा, अगर सामने वाला करना चाहे तो अच्छा, नहीं हो मैं जब सकता। भेजूंगा, जब जब भेजूंगा तब। हाँ, तब वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल वो दिखाएगा और एडिट नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा जब क्या होता था कि जब वर्ड में तो ऐसा नहीं था। वर्ड में मैं खुद खोलता था तो मेरे को पासवर्ड डालना पड़ता था, और उसमें भी परमिशन थी, रीड राइट और एग्जीक्यूट की, एडिट की मतलब। अब सर वो एडवांस वर्जन है। भोंचू दे दिए, भोंचू बोल दिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे इस पे क्लिक किए और ऑल चेंज लाइन पे क्लिक करते हैं। इसमें सिस्टम कुछ दूसरा है दिए, इंसर्ट इन मार्जिन। सो ट्रैक चेन में क्या होता है कि आप मान लो मैं क्या करता हूँ, एक मिनट। ऑल चेंज इन लाइन, इंसर्शन इन मार्जिन, ऑल चेंज इन लाइन, ऑल चेंज इन लाइन। मैं इसमें ट्रैक नहीं चेंज हो रहा है। क्लिक किया, पासवर्ड डाल दिया, ABCD 1 2 3। ओके, मैं डाला। यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, मेरे को चेक करना पड़ेगा। क्यों नहीं कर रहा? चलो इसको चेक करके कल बताते हैं, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा MS ऑफिस से चेंज इसका सिस्टम है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा इसको। हेलो, क्या है? जी सर, जी सर, जी जी सर। ठीक है, इसमें देखो मैं एक मतलब जो MS ऑफिस में, क्योंकि मैंने ज्यादातर MS ऑफिस पढ़ा है, तो इसमें इसका बस वही सेम, बस थोड़ा सा फीचर थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है कि जैसे ट्रैक चेंज में होता ये है कि जैसे आपने क्या किया, ट्रैक चेंज इनेबल कर दिया। मतलब एक ओवरव्यू में दे देता हूँ जितना जो मैंने यूज किया हुआ है। तो होता क्या, ट्रैक चेंज में लेट्स सपोज मैंने हिमांशु को या सुख को डेटा अपना प्रोवाइड कर दिया। तो अब मान लो मान लो हिमांशु और शुभ दोनों क्या कर रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो हिमांशु ने डॉक्यूमेंट अपना बनाया, और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद कुछ एक्सेस भी प्रोवाइड अपडेट, करना है, हाँ कुछ भी, एक्सेस कुछ प्रोवाइड चार, करना। हाँ मान लो डेटा उठा के फाइल दे दिया शुभ को, शुभ ने दे दिया हिमांशु को। तो हिमांशु कुछ भी अपडेट उसमें तो उसमें करेंगे, उस तो उसमें एक, हाँ उसमें एक रेड तरीके से एक सर लाइन सर लेफ्ट हम साइड बताएं। में बन जाती थी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर जो क्या कहते हैं, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल हो गई, अगर हाँ। हम उसको शेयर करेंगे, उसमें मांशु की मेल आईडी जैसे डाल दी, उसके हम्म। बाद जो एक्सेस प्रोवाइड हो जाएगा, रीड रीड ओनली, और वो और राइट, नहीं नहीं, सब तुम चीज का। उसके बाद जो तुम्हारी है आवाज, इसमें। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही सही से। हेलो। हाँ, जो तुम बता सर अब रहे आ हो रही है। हाँ हाँ, शुभ जो तुम बता रहे हो वो सही है, लेकिन वो किसके कॉन्टेक्स्ट में है, वो प्रोटेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में है। लेकिन हम जो बता रहे हैं अच्छा। वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, वो है ट्रैक अच्छा, चेंज, एक अलग होता है। ट्रैक अच्छा, एक चेंज चीज की बुक पता है। हाँ, मैं ट्रैक चेन के लिए बता रहा हूँ, समझ लो, मैं कल प्रैक्टिकल वे समझा दूंगा फिर से एक बार। ट्रैक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ट्रेस करना, ट्रैक करना, यही तो हाँ होता है। मतलब, तो हाँ कहने नजर का रखना, मतलब देखना। हाँ, उस पर पॉइंट आउट करना। तो कहने का मतलब शुभ ने उठा के हिमांशु को डेटा दिया, और हिमांशु ने क्या किया, उसमें कुछ चेंज कर दिया, बिट चेंज कर दिया। और अगर ट्रैक चेंज ऑन करके उसमें पासवर्ड लगा के आपने दिया हुआ है, तो हिमांशु जब उसमें कुछ भी डेटा चेंज करने की कोशिश करेंगे, कहीं पर भी कोई फिगर में कुछ चेंज किया, कुछ
टेक्स्ट के अंदर चेंज किया, कुछ सर्किट चेंज कर दिए, तो वहां पर लेफ्ट साइड पर उसी के सामने एक रेड कलर की लाइन बन जाती है। अब हिमांशु चाहते हैं कि ये लाइन दिखे ना, क्योंकि बाद में उसको भी तो फॉरवर्ड करना है, दिखा देना है शुभ को, जिसका डॉक्यूमेंट जिसने बनाया हुआ था। तो जब डॉक्यूमेंट वो ओपन करेगा शुभ, तो शुभ को पता लग जाएगा कि हिमांशु ने कहाँ कहाँ पर इस फाइल के अंदर चेंज किए। लेकिन शुभ हिमांशु चाहते हैं कि ये जो रेड कलर की लाइन आ रही है वो ना आए। तो फॉर दैट यू हैव टू यूज दैट पासवर्ड which inserted by the sub, but unfortunately you don't know which password inserted by the sub, क्योंकि वो तो आप प्रोटेक्शन के लिए लगाए हो कि कुछ भी चेंज करे हिमांशु तो शुभ को पता लग जाए जब शुभ को हम फाइल दे। समझ में सर आया? समझ गए। तो यस सर। हिमांशु समझ में आया चीज? जी जी सर, जी सर। कहने का मतलब मतलब मेरा एक कोई तरह से ट्रेस करना। हाँ, और उसको तुम हटा तभी सकते हो जब तुम जब तक हम जाएंगे। सामने वाले को पासवर्ड नहीं बताओगे। अगर उसने पासवर्ड बता दिया मान लो ट्रैक चेंज के लिए, तो तुम पासवर्ड को डिसेबल मतलब इंटर करके उसको ट्रैक चेंज को ऑफ कर सकते हो। और उसको ऑफ करने के बाद तुम जब कुछ करोगे तो उसके अंदर रेड लाइन नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर पासवर्ड नहीं डाला तो और ट्रैक चेंज ऑन करके तुमने दिया हुआ है, तो ये करतिया होगा कि वहां पर रेड लाइन दिखाई देगी। और रेड लाइन का मतलब आपने उस पोर्शन पर उस स्पेस में आपने ये चेंज किया हुआ है। तो मेरे को जब आप मेरी फाइल पास करोगे तो मेरे को पता लग जाएगा, जब क्योंकि मेरे को पासवर्ड पता है तो मैं पासवर्ड डाल के ओपन करूंगा, देखूंगा यहाँ यहाँ है। अब यहाँ पर एक आता है एक्सेप्ट ऑल रिजेक्ट ऑल। एक्सेप्ट ऑल का मतलब होता है कि जो शुभ हिमांशु ने चेंज किए वो मेरे को एक्सेप्टेड है, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। सारे डेटा जो हमारे उसने इंसर्ट किए तो रेड लाइन से हट जाएंगे, वो उसमें कंसीडर्ड हो जाएंगे। रिजेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है कि जितना हमने डेट हिमांशु ने उसके अंदर चेंज किया वो सारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और जो मेरा एक्चुअल में डेटा था खाली वही बचेगा। ये समझ में आया? जी सर, आया। तो एक ओवरव्यू दे दिया मैंने जो एमएस ऑफिस में था, तो प्रैक्टिकल वे में कल एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है। तुमने जी सर। वो मेरा सीवी ओपन करके देखा था, उसको सर कन्वर्ट हमने कर देना, देखा था। पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज देना जहां भेजना हो, जहां समझ में ठीक है आए। सर। ठीक 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 ठीक। है। ठीक है।